हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे वृश्चिक लग्न 2022 का महीना कैसा रहेगा, 2022 का पूरा साल कैसा रहेगा। और 2022 के पूरे साल में कुछ जो बड़ी बड़ी ट्रांजिट होंगी उसको कंसिडरेशन में लेते हुए हम ये देख रहे हैं कि 2022 का पूरा साल जो है वो कैसा रहेगा। और वीडियो में मैं आपको कुछ उपाय वगैरह भी दूंगा अगर कुछ जरूरत पड़ती है तो। अ, जैसे कि हम देख रहे हैं कि सबसे पहले लेते हैं हम गुरु को। अब गुरु लगभग 22 अप्रैल तक कुंभ से कुंभ में ही रहेगा और कुंभ से 22 अप्रैल के बाद ये मीन में आएगा। तो अगर हम यहाँ देखें तो गुरु जो है वो पहले किधर था, ये था कुंभ में। तो जब कुंभ में गुरु रहेगा तो 22 अप्रैल के पहले क्या इफेक्ट देगा वो मैं आपको बताता हूँ। 22 के पहले आपके जो आपके जो कर्म के क्षेत्र है उसको ये देख रहा है, आपके करियर भाव में क्या वृद्धि करेगा। इसके अलावा अगर हम यहाँ देखते हैं तो ये तो सप्तम दृष्टि से देख लिया, अभी फिफ्थ हाउस से देखते हैं, फिफ्थ एस्पेक्ट से देखते हैं। 1 2 3 4 5 यहाँ जब गुरु देखेगा तो यहाँ आपकी जो अचानक आने वाली तकलीफ है उनको भी वो हल करेगा, ठीक है। और जब वो यहाँ देख रहा है, यहाँ भी देख रहा है, क्योंकि यहाँ उसकी जो है 9th दृष्टि आती है। यहाँ 7th यहाँ लगभग 5th हो गई थी, 6th 7th 8th 9th, तो 9th हाउस पे भी 9th एस्पेक्ट से वो 12th हाउस देख रहा है। तो जब तक वो 12th हाउस को देख रहा है तब तक किसी को अगर विदेश से रिलेटेड कुछ काम है तो वो काम में भी उसका कहीं ना कहीं फायदा हो सकता है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि गुरु का जो अगला ये है, गुरु 22 अप्रैल को कुंभ से मीन में आ जाएगा। गुरु 22 अप्रैल को कुंभ से मीन में आने के बाद जो प्रभाव है वो आपके भाग्य भाव पे आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी आएगा। एक तो यहाँ आने के बाद आपको ये करना है कि आपको अगर आपको कोई बड़ी एग्जाम्स देनी है या जो भी देना है वो आप 22 अप्रैल के पहले दे देवे। 22 अप्रैल के बाद आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी एग्जाम्स के लिए, पढ़ाई के लिए, सभी चीज़ों के लिए। तो 22 अप्रैल से पहले अगर आप आपकी एग्जाम कोई होगी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह, तो वो अगर दे सकते हैं तो उसे दे दे। 22 अप्रैल के बाद अगर आप मेहनत थोड़ा बढ़ाते हैं तो आपको कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन ये कुछ चीज़ों के बारे में पॉजिटिव भी है। गुरु जब यहाँ एस्पेक्ट देगा 1 2 3 4 5, तो फिफ्थ हाउस 9th हाउस जो है, 9th हाउस में जब गुरु एस्पेक्ट देगा तो यहाँ गुरु आपको भाग्य में मदद देगा। हो सकता है कि आप किसी मंदिर में भी, बड़े मंदिर में भी चक्कर मार के आए। तो और गुरु आपको इस समय आपका भाग्य बढ़ता रहेगा और आपको भाग्य संबंधित मदद होगी। अगर कोई पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री कर रहा है, बैचलर वालों को तो शायद तकलीफ हुई होगी, लेकिन बैचलर डिग्री वालों को, लेकिन मास्टर डिग्री वाले या पोस्ट ग्रेजुएट या पीएचडी करने वाले लोगों को वही स्टडी में काफी मदद मिलेगी, क्योंकि ये जो है ये फिफ्थ हाउस का फिफ्थ हाउस है, यानी ये थोड़ा सा अगले लेवल का एजुकेशन के लिए देखा जाता है 9th हाउस। तो 9th हाउस पे जब इसका एस्पेक्ट जा रहा है तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन जो लोग कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं मदद मिलेगी। जो फॉरेन में ट्रैवल करना चाहते हैं किसी वजह से, उनको ट्रैवल करने के मौके मिल सकते हैं और उनके लिए भी वो समय थोड़ा बेहतर रहेगा। अब गुरु की एक एस्पेक्ट यहाँ पे भी आएगी, गुरु की एक एस्पेक्ट यहाँ पे आएगी, तो वो आपको अचानक धन लाभ देंगे, जो कि आपकी मेहनत से मिले वाला या मेहनत से आए वाला धन, लेकिन बहुत ज्यादा प्रमाण में आपको वो धन मिलेगा। जैसे कि अगर अभी तक आपकी इनकम में अचानक धन का जो चीज है वो कम है, तो आपके इसमें अचानक धन जो है, यानी सडनली मिलने वाला धन किसी वजह से, चाहे वो स्पेकुलेशन से आए, चाहे वो कोई इन्वेस्टमेंट मैच्योर हो गई उस वजह से आ जाए, चाहे वो शेयर्स बेच के आए, चाहे वो कोई प्रॉपर्टी बेच के आए, चाहे आपने कुछ डील करे हैं उसके अंदर से आपको एक बड़ा प्रॉफिट हो गया हो, इन सभी मार्गों से आपको एक बड़ा धन आने की उम्मीद है। पर गुरु वक्री हो जाएगा जुलाई 29 से नवंबर 24 तक। तो जुलाई 29 से पहले ही
आपको आपके बड़े काम कर देने हैं, क्योंकि उसके बाद जब गुरु वक्री हो जाता है तो अगले 3-4 महीने आपको काफी स्ट्रगल होएगा, क्योंकि यह कुंडली में गुरु सेकंड हाउस का भी लॉर्ड है और फिफ्थ हाउस का भी। तो मेरे हिसाब से धन के दोनों भी जो घर है उन दोनों भी घर का मालक गुरु है, और जब गुरु वक्री होगा तो इसका असर धन पे जरूर आएगा। तो मेरा कहना होगा कि जुलाई 29 से पहले आप आपके धन की स्थिति को बेहतर करके चले, और आने वाले 6 महीनों के लिए जितना धन लगता है उसकी तैयारी पहले से अगर कर पाएंगे तो करके रखें। अब और इस दरमियान जो है आपने गुरु के कुछ उपाय भी करने हैं। आपने गुरु से संबंधित आप गुरु से संबंधित दान भी दे सकते हैं, या तो आप थोड़ा सा दूसरा दान वगैरह तो मैं उतना ये नहीं कहूंगा, लेकिन दान से भी बेहतर होएगा कि आप लगभग हल्दी का सेवन बढ़ा दें, आप केसर का तिलक सर पे लगाएं। ये 2 उपाय मैं दूंगा गुरु जब जुलाई 29 से आगे जो समय है उसके लिए, ताकि आप और गहराई और अच्छी तरह से सोच पाए। और मैं कहूंगा कि आप जो प्राणायाम होता है उसका भी प्रैक्टिस करें, क्योंकि गुरु इंसान के इसमें प्राण वायु होती है। तो प्राण वायु यानी हम अगर सांस अच्छी तरह से ले सकते हैं और छोड़ सकते हैं तो उस समय हमारा दिमाग अच्छी तरह से काम करता है, क्योंकि ऑक्सीजन जब दिमाग में अच्छा होता है तो डिसीजन अच्छे आते हैं। तो मेरा कहना होगा कि आप जितना भी प्राणायाम का प्रैक्टिस करेंगे उससे आपकी जो ऑक्सीजन का लेवल है वो बेहतर होगा, और वो बेहतर होगा तो आपके डिसीजन सही जाएंगे और आपकी किस्मत उतनी इफेक्ट नहीं होगी। लेकिन वही अगर आप आपके हेल्थ का ख्याल नहीं रखते और इसके अलावा अगर आप प्राणायाम नहीं करते या कुछ भी उपाय नहीं करते तो ये समय आपकी थोड़ी सी फाइनेंशियल हालत को ऊपर नीचे जरूर करेगा। अब इस सिचुएशन में अगर आप गुरु के उपाय कर लेते हैं तो आपके लिए सिचुएशन बेहतर रहेगी। तो मैंने गुरु का पूरा आपको बता दिया कि जुलाई 29 से थोड़ा सा नवंबर तक आपको थोड़ा सा संभल के चलना है। अब हम शनि की बात कर लेते हैं। शनि की जहां तक बात है, शनि तृतीय हाउस का लॉर्ड का स्वामी लेकर तृतीय हाउस में है। शनि जब आपके 4th हाउस में आएगा तो पहले तृतीय हाउस का देख लेते हैं कि तृतीय हाउस में शनि 29 अप्रैल तक रहेगा। तो जब शनि आपके तृतीय हाउस में रहेगा तो शनि का जो एस्पेक्ट है ये आएगा यहाँ 5th हाउस पे। तो थोड़ी बहुत विघ्न ये बैचलर डिग्री वालों को आते रहेंगे, या कोई पढ़ाई वढ़ाई के संबंधित थोड़े बहुत विघ्न यहाँ पे आते रहेंगे। लेकिन यही शनि अगर आपकी मेहनत पक्की है तो आपको अच्छे फल भी देता है। अगर हम शनि जब यहाँ आ जाएगा तो अच्छा, इसके अलावा जब शनि यहाँ है तो इसका एक एस्पेक्ट यहाँ भी आएगा, तो भाग्य में भी कर्म का प्रभाव ज्यादा रहेगा। जितना कर्म उस हिसाब से आपको भाग्य में मदद मिलेगी, बहुत ज्यादा भी मदद उस समय में नहीं मिलेगी। शनि जब यहाँ से 10th हाउस यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ देख रहा है तो विदेश से संबंधित कार्यों से भी आपको कुछ फायदा हो सकता है, या आपको कहीं ना कहीं विदेश से जुड़े कार्यों में शनि मदद करेगा। जैसे कोई एमएनसी को कुछ सप्लाई कर रहा है, या एमएनसी के लिए काम कर रहा है, या तो बाहर विदेश में जॉब लगी है, या विदेश में जाना पड़ रहा है, या विदेश में बिजनेस हो रहे, ऐसी चीजों के लिए ये शनि आपको कई हद तक मदद कर रहा है। अब जब शनि यहाँ आ जाएगा, जब शनि यहाँ 4th हाउस में आएगा तो यह शनि का ही घर है, और शनि जब यहाँ 4th हाउस में यहाँ आएगा तो ये आपको प्रॉपर्टी वगैरह के योग देता है। तो प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने के लिए आपको कुछ मदद वगैरह मिल सकती है। अब जब शनि का ये जो एस्पेक्ट है 3rd हाउस यहाँ आएगा, तो शनि का एस्पेक्ट जब यहाँ आएगा तो आपको जॉब संबंधी वो कुछ मदद दे सकता है, पर ये उसके लिए नीच की साइन है। लेकिन ये उसका कारक ग्रह भी रहने की वजह से यहाँ वो उतना खराब परिणाम नहीं देता है, और आपके लोन वगैरह थोड़े से कम हो सकते हैं, और आपकी जो 6th हाउस से संबंधित तकलीफ है जैसे लोन, जैसे कि इसके अलावा नियमितता आपके अंदर थोड़ी बहुत
आ सकती है। थोड़ा सा स्टार्टिंग में स्ट्रगल होएगा, लेकिन ये चीजें आपके अंदर थोड़ी थोड़ी डेवलप होगी। अब जब शनि यहां देखना चालू करेगा तो आपको आपके कर्म भाव को देखेगा, तो शनि आपको कर्म भाव से संबंधित भी मदद करेगा, लेकिन फिर भी यहाँ जो साइन है वो उतनी फेवरेबल नहीं है, तो थोड़ी बहुत अड़चने आपके काम में आती रहेंगी। और जब शनि यहां देखना चालू करेगा, क्योंकि जो 10th एस्पेक्ट यहाँ से आती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो जब शनि यहां देखना चालू करेगा अपनी 10th एस्पेक्ट से, तो मेरा कहना इतना ही रहेगा कि आप थोड़ा सा चांदी के ग्लास का प्रयोग अच्छा रखें, और चांदी के ग्लास का प्रयोग अच्छा रखें। आप सूर्य को अर्घ्य देते रहे, ताकि आपका आत्मबल और आपका मन की जो स्थिति है वो अच्छी रहे, क्योंकि शनि का जब लग्न को दिखता है तो कई बार लोगों में थोड़ी बहुत डिप्रेसिव टेंडेंसी होती है। तो इन सभी चीजों से आपको बचने के लिए सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए हर रोज सुबह 8 बजे से पहले, और आपको चांदी के गिलास में पानी पीना चाहिए। और शनि के एस्पेक्ट जो आपके कर्म भाव पे है, तो ये अगर आपके कर्म अच्छे और मजबूत रहे और अच्छे रहे, तो आपको यही शनि आपको बहुत ज्यादा फायदा भी देगा। लेकिन अगर आपके कर्म थोड़े से गड़बड़ है, तो यहाँ कहीं ना कहीं कर्मों का हिसाब शनि करेगा। अब जब शनि यहाँ वक्री हो जाएगा, जो कि शनि की वक्री की डेट है जुलाई 12 वक्री की डेट है जून 5 से अक्टूबर 23 तक। तो जून 5 से अक्टूबर 23 तक, जून के 5 से शनि का जो वक्री होना है, तो शनि जो यहाँ पे वक्री होएगा और वापस रिवर्स चले जाएगा, ठीक है, क्योंकि शनि का जो शनि आगे जाके फिर वापस पीछे चल जाएगा और साल भर मकर राशि में रहेगा। तो ये मकर राशि में वापस कब जाने वाला है, लगभग जुलाई महीने में, ठीक है। पर ये जो दरमियान जब शनि वक्री रहेगा, तब शनि यहाँ पे भी इफेक्ट करेगा। तो आपको जैसे कि मैंने कहा कि सूर्य का और चंद्रमा का थोड़ा सा एक उपाय करने चाहिए कि चांदी ग्लास में पानी पीना चाहिए, आपको सूर्य को आगे देना चाहिए, ताकि आपका मेंटल टेंशन ना बढ़े। दूसरी चीज, आपको आपके कर्म बहुत मजबूती से करने हैं, ताकि आपके कर्मों की वजह से आपको कोई दिक्कत ना हो। तो जब शनि का ये समय खत्म होगा, जब शनि का ये वक्री समय खत्म होगा, तो फिर से आपकी लाइफ जो है वापस थोड़ी सी तेज चलेगी। तो मैं कहूँगा कि स्टार्टिंग में अगर आपकी लाइफ पहले 4 महीने 60 के स्पीड से चल रही है, तो उसके अगले 2-3-4 महीने वो 30 के स्पीड पे आ जाएगी, क्योंकि शनि वक्री हो जाएगा तब जुलाई के बाद। और उसके बाद फिर से आपकी लाइफ एक बार वक्री ये खत्म होने के बाद अक्टूबर 23 के बाद फिर से आपकी लाइफ 60, 70, 80 की स्पीड से फिर से दौड़ने लगेगी। तो आपको इस तरह से प्लान करना है कि फर्स्ट हाफ में आपके बड़े बड़े काम कर लेने हैं, सेकेंड हाफ में आपने थोड़ा बहुत स्ट्रगल है इस बात को एक्सेप्ट करके चलना है, और थर्ड हाउस में आपने थर्ड फेज में, ईयर के थर्ड फेज में आपने फिर से अपने कामों को और तेजी से पूर्णता की ओर बढ़ाना है। और इसके बाद हम बात कर रहे हैं राहु और केतु की। तो राहु अप्रैल 12, 2022 को यहाँ, अब राहु यहाँ था तो वो आपको शादी के लिए अच्छा नहीं था या बाकी चीजों के लिए अच्छा नहीं था, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा धोखा होने की संभावना थी। लेकिन राहु मटेरियलिस्टिक गेन वगैरह आपको थोड़ा बहुत तो दे ही रहा था, क्योंकि यहाँ जब तक रहता तो थोड़ा बहुत आपको वो मदद कर रहा था। लेकिन अब जब ये यहाँ आएगा तो और भी ज्यादा मदद करेगा। क्यों? क्योंकि राहु 6th हाउस में बहुत ही प्रबल माना जाता है। यहाँ थोड़ी बहुत दिक्कत देता है स्पाउस के संबंधित, लेकिन राहु की अच्छी साइन होने की वजह से थोड़ी बहुत आपको मदद भी मिल रही थी। लेकिन जब राहु यहाँ आ जाएगा, तो राहु जब यहाँ 6th हाउस में रहेगा तो आपको आपके दुश्मनों पर विजय मिलेगी, आपके दुश्मन आपके सामने टिक नहीं पाएंगे, ठीक है। उसके बाद केतु जो यहाँ था लग्न में, तो कंफ्यूजन बना हुआ था, वो कंफ्यूजन कहीं ना कहीं कम होगा जब केतु यहाँ आ जाएगा। और केतु मोक्ष के लिए यहाँ काफी मदद करता है, तो जो स्पिरिचुअलिटी की प्रैक्टिस करना चाहते हैं उनके लिए अच्छा समय रहेगा। इसके बाद हम कहते हैं कि बुध, ठीक है, मैंने आपको गुरु समझा दिया, मैंने आपको शनि का भी बता दिया, मैंने आपको राहु केतु का भी इफेक्ट बता दिया।
मैं आपको और एक बात बताता हूँ कि जब ये जो समय है बुध का, जब बुध वक्री होता है तो बुध आपका अष्टम भाव का कारक है, तो आप पे आने वाले अचानक तकलीफों का भी कारक बुध ही है, और जो आपके अचानक धन लाभ है उनका भी कारक यही है, क्योंकि इसके पास एक अच्छा हाउस भी है और एक बुरा हाउस भी है। तो जब बुध वक्री होता है इस समय पे आपको बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रख के काम करना चाहिए। आपको इस दरमियान बड़े बड़े डिसीजन नहीं लेने चाहिए, तो मैंने डेट्स मेंशन करी है, इस दरमियान आप कोई भी बड़ा डिसीजन मत लीजिए, और हरी सब्जियों का सेवन अच्छा करिए और गाय को हरा चारा खिलाते रहिए, इससे आपको थोड़ा फायदा मिलेगा। बुध के इसके लिए एक और एक चीज है कि आपको जो किताबें आप नहीं पढ़ते उन किताबों को आपको वाचनालय को दान देना चाहिए, या तो फिर आपको उन किताबों को आपको किसी सेकेंड हाउस बुक स्टॉल में दे देना चाहिए, जहाँ से लोग उसको इस्तेमाल कर पाए। तो बुध के ये जो वक्री ये है, इस दरमियान आपको बुध के कुछ उपाय कर देने हैं, और इसके अलावा बुध वक्री जब इन समय में है इस दरमियान आपको कोई बहुत बड़ा डिसीजन नहीं लेना। वो समय मैं आपको एक बार बता देता हूँ, ये याद रखिए, जनवरी 14 से फरवरी 14, मई 10 से जून 13, जून 3, सितंबर 10 से 2 अक्टूबर, और दिसंबर 29 2022 से जनवरी 18 2023। तो ये 2-3 महीने हैं। इस दरमियान बिल्कुल भी आपने कोई बहुत बड़े बड़े डिसीजन नहीं लेने हैं। अगर ले रहे हैं तो किसी मतलब 2-4 लोगों से कंसल्ट करने के बाद ही शांति से आप इन डिसीजंस को ले, क्योंकि वो गलत होने की संभावना और उससे तकलीफ होने की संभावना ज्यादा है। तो अगर आप ओवरऑल कुछ 2-4 उपाय, जैसे कि मैंने आपको राहु का मैं एक उपाय आपको बोल के रख देता हूँ। राहु का एक उपाय ये है कि आपको बहते हुए पानी में आपको नारियल पहले हाथ में पकड़ के रखना है, और अमावस के दिन आपको बहते हुए पानी में छोड़ देना है। और केतु के लिए मैं उपाय देता हूँ कि आपको गणेश जी की आराधना करनी है, और उसके अलावा आपको काले कुत्ते की सेवा करनी है, इससे आपको जरूर फल मिलेगा, अच्छा फल मिलेगा केतु का। और आप अचानक आपके जो दिमाग में कंफ्यूजन है, जो कि मेरे हिसाब से रहेगा अप्रैल 12 2022 तक, वो आपका बंद हो जाएगा। तो अगर आपने ये सब उपाय कर लिए तो आपको ये पूरा साल जो है वो बहुत बेहतर जाएगा, और मेरे को लगता है ये वन ऑफ द गुड ईयर है, जहाँ पे शनि गुरु वगैरह सब आपकी मदद करेंगे। लेकिन बस आपको हिम्मत बनाए रखनी है, और आपको आपके डिसीजन, अगर आपको 10 मीटर तक का दिख रहा है आप 10 मीटर चलिए, उसके बाद और 10 मीटर दिखेगा और 10 मीटर चलिए। इस तरीके से आपको आगे बढ़ते रहना है, और आप आगे बढ़ते रहेंगे तो आपका ये जो साल है, आप जब पीछे मुड़ के देखेंगे तो बहुत ही बेहतर रहेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपकी कुछ सजेशन है तो नीचे कमेंट्स करिए। अगर आपको कंसल्टेशन चाहिए तो नीचे मेरा नंबर दिया हुआ है। थैंक यू।